हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू डिनोवो एकेडमी। हमने पिछली क्लास में मध्य प्रदेश के फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा था और आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करके मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ को करेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में 11 नेशनल पार्क्स हैं और 25 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, जिसमें से 25th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 2025 में ही बनी है। तो यहाँ से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बन जाती है, क्योंकि ये करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन है और फॉरेस्ट और नेशनल पार्क्स एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मध्य प्रदेश पीएससी के सभी एग्जाम्स में। मध्य प्रदेश में पूरे इंडिया में मैक्सिमम टाइगर पॉपुलेशन है, 785 टाइगर्स मध्य प्रदेश में हैं और लेपर्ड पॉपुलेशन भी सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में ही है, 3907। हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था कि मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट और लेपर्ड स्टेट भी कहा जाता है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क में मध्य प्रदेश की हॉट एयर बलून सफारी शुरू हुई थी और इंडिया की पहली काऊ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी WLS इस का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कामधेनु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये मध्य प्रदेश के आगर मालवा डिस्ट्रिक्ट में है। ये मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ का एक मैप है। इसमें माधव नेशनल पार्क अब एक टाइगर रिजर्व बन चुका है। ओके, आप इस मैप को ज़रूर देखिएगा ताकि आपको नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज याद रखने में आसानी रहेगी। अब प्रोजेक्ट टाइगर क्या है? इंडिया में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में लॉन्च हुआ ताकि इंडिया का जो नेशनल एनिमल है उसे बचाया जा सके। शुरुआती कुछ सालों में इसकी पॉपुलेशन घटकर 1800 तक रह गई थी, लेकिन एट प्रेजेंट इंडिया में दुनिया भर के सबसे ज़्यादा टाइगर्स एग्जिस्ट करते हैं, जिसका नंबर है 3682 टाइगर्स। ये एवरेज पॉपुलेशन है, 3900 तक भी जाता है फिगर, और ये पूरी दुनिया का ऑलमोस्ट 75% पॉपुलेशन है टाइगर्स की। मध्य प्रदेश रिटेन्स द टाइटल ऑफ टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया विथ 785 टाइगर्स। कुछ सालों पहले मध्य प्रदेश में टाइगर्स की कमी होने की वजह से ये टाइटल किसी दूसरे राज्य को चला गया था, लेकिन अब ये वापस मध्य प्रदेश के पास आ चुका है। इंडिया में मैक्सिमम टाइगर पॉपुलेशन जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में है, जो कि उत्तराखंड में है, 260 टाइगर्स। और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर्स बांधवगढ़ नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। टाइगर्स की मैक्सिमम डेंसिटी भी इस नेशनल पार्क में ही है। ओके, 135 टाइगर्स बांधवगढ़ नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व्स हैं मध्य प्रदेश की। एट प्रेजेंट मध्य प्रदेश में 9 टाइगर रिजर्व्स हैं। कान्हा टाइगर रिजर्व ये ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश का, जो कि मंडला डिस्ट्रिक्ट में है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मैक्सिमम टाइगर पॉपुलेशन मध्य प्रदेश में इसी में है। पन्ना टाइगर रिजर्व, पेंच, संजय दुबरी, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, रातापानी टाइगर रिजर्व और माधव टाइगर रिजर्व, इन दोनों में वीरांगना दुर्गावती और रातापानी एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो अब नेशनल पार्क्स पढ़ते हैं। सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है कान्हा किसली नेशनल पार्क। ये मध्य प्रदेश की पहली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, पहला नेशनल पार्क है, पहला टाइगर रिजर्व है और लार्जेस्ट नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट स्टेट का। ओके, मध्य प्रदेश में कान्हा किसली नेशनल पार्क 1933 में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना, 55 में एक नेशनल पार्क बना और 73 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर एक टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया। इस नेशनल पार्क में हालोन और बंजर नाम की 2 नदियां बहती हैं और वही वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ को मर्ज करके इसे नेशनल पार्क बनाया गया था। यहाँ पर फेन सेंचुरी भी है, जो कि एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। और अब देखिए, हर नेशनल पार्क के आपको कोर और बफर जोन्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि कान्हा नेशनल पार्क एक इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क है और मध्य प्रदेश का पहला नेशनल पार्क है, इसीलिए इसके कुछ कोर जोन्स आपको याद कर लेने चाहिए, जैसे कि कान्हा और किसली जोन्स, मुक्की और सरही जोन्स और 3 बफर जोन्स, काटिया, खप्पा और सिजौरा, और उसके साथ फेन सेंचुरी भी। यहाँ पर एक पॉपुलर टूरिस्ट पॉइंट है बामनी दादर सनसेट पॉइंट, ये भी आप याद रखिए। मध्य प्रदेश
के कान्हा किसली नेशनल पार्क ने ये पहला टाइगर रिजर्व है जिसने भूर सिंह नाम का एक बारहसिंघा मैस्कट बनाया था। भूर सिंह नाम का बारहसिंघा। बारहसिंघा आपको पता है मध्य प्रदेश का स्टेट एनिमल है और इस मैस्कट को डिज़ाइन किया था रोहन चक्रवर्ती ने। अगला नेशनल पार्क है बांधवगढ़ नेशनल पार्क। इसे वाइट टाइगर कंट्री भी कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले वाइट टाइगर जिसका नाम मोहन था वो बांधवगढ़ नेशनल पार्क रीजन में ही पाया गया था। बांधवगढ़ नेशनल पार्क को प्रोजेक्ट टाइगर में 1993 में इंक्लूड किया गया था और 68 में ये एक नेशनल पार्क बना था। उसके पहले ये बघेला रूलर्स का एक प्राइवेट गेम रिजर्व था। द पार्क कंसिस्ट ऑफ हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स दैट इज़ 135। ये 2025 का ही एक फिगर है और ये हाईएस्ट डेंसिटी भी है टाइगर्स की मध्य प्रदेश में। अगला है माधव नेशनल पार्क जो कि नॉर्दर्न मध्य प्रदेश का एक इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क है और 2025 में ही इसको टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया है। ये मध्य प्रदेश के शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में है जो नेशनल हाईवे 3 पर है और 1958 में नेशनल पार्क बनने के बाद 2025 में ये टाइगर रिजर्व बना है। यहाँ पर साक्य सागर जो कि एक वेटलैंड है जो कि हम आने वाले क्लासेस में पढ़ेंगे और माधव लेक्स यहाँ पर हैं। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट जॉर्ज कासल है जो जिवाजीराव सिंधिया जी ने बनवाया था किंग जॉर्ज 5 के शिवपुरी आने पर। ओके, नेक्स्ट पेंच नेशनल पार्क जिसका इंदिरा प्रियदर्शनी नेशनल पार्क एक और नाम है। पेंच नेशनल पार्क के बारे में एक इम्पॉर्टेंट डिटेल ये है कि इसे अबुल फजल की ऐन अकबरी में मेंशन किया गया है इसकी ब्यूटी को ध्यान में रखते हुए। पेंच नेशनल पार्क 1992 में एक टाइगर रिजर्व बना और 1975 में ये एक नेशनल पार्क बना था। In 2002 the name of पेंच नेशनल पार्क was changed to इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच नेशनल पार्क और ये सतपुड़ा हिल्स के सदर्न रीजन में छिंदवाड़ा और सियोनी डिस्ट्रिक्ट्स में है, एग्जिस्ट करता है और ऐसा माना जाता है कि रुडयार्ड किपलिंग की फेमस जंगल बुक पेंच नेशनल पार्क से ही इंस्पायर्ड है। नेक्स्ट है वन विहार नेशनल पार्क। वन विहार मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है और ये एक मॉडर्न जू कॉन्सेप्ट पर बना नेशनल पार्क है। ये 1983 में नेशनल पार्क बना। देखिए इनके ईयर्स याद रखना आपके लिए ज़रूरी नहीं है क्योंकि अलग अलग वेबसाइट्स पर अलग अलग ईयर्स बताए गए हैं। इवन मध्य प्रदेश की ही कई दूसरी वेबसाइट्स पर जैसे भोपाल डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पर कुछ और साल लिखा होगा लेकिन मध्य प्रदेश की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर कुछ और साल लिखा होगा, इसलिए ये आपके लिए याद रखना ज़रूरी नहीं है। तो वन विहार नेशनल पार्क मॉडर्न जू कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है और यहाँ पर इन सीटू और एक्स सीटू कंजर्वेशन किया जाता है। इन सीटू और एक्स सीटू बेसिकली इसका सीधा मतलब ये है, इन सीटू वो है जिसमें ऑर्गेनिजम्स को, एनिमल्स को उनके नेचुरल एनवायरनमेंट में ही कंजर्व किया जाता है। ओके, और एक्स सीटू वो टर्म है जिसमें ऑर्गेनिजम्स को उनके नेचुरल एनवायरनमेंट के अलग एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट बनाकर कंजर्व किया जाता है। इन सीटू का एग्जांपल हम नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी ले सकते हैं क्योंकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स वो जगह हैं जहाँ पर एनिमल्स को उनके नेचुरल एनवायरनमेंट में ही रखा जाता है। और एक्स सीटू का एक एग्जाम्पल हो सकता है सीड बैंक। सीड बैंक आपने सुना होगा जहाँ पर बीजों को प्रिजर्व किया जाता है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ एन अकबरी, देखिए अबुल फजल जो है वो अकबर का कोर्ट हिस्टोरियन था और एन अकबरी जो बुक है वो अकबर से रिलेटेड बुक है और अबुल फजल ने लिखी हुई है। उसमें ही पेंच नेशनल पार्क का मेंशन किया गया था। ये उतना इम्पॉर्टेंट फैक्ट नहीं है लेकिन एमपीपीएससी ऐसे क्वेश्चंस को ज़रूर अपने एग्ज़ाम्स में इंक्लूड करती है।
सो आई होप आपको इन सीटू और एक्स सीटू कंजर्वेशन समझ में आ गया होगा। इन सीटू का जो इन है उसका सीधा मतलब यही है कि एनिमल्स को उनके नेचुरल एनवायरनमेंट में प्रिजर्व किया जाए, कंजर्व किया जाए, और एक्स सीटू आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में। और एक्स सीटू का एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है सीड बैंक। ओके। और वन विहार नेशनल पार्क में स्नेक्स की स्पीशीज़ बहुत पाई जाती हैं और ये एक स्नेक्स के लिए बहुत फेमस नेशनल पार्क है। अगला संजय गांधी नेशनल पार्क या संजय दुबरी नेशनल पार्क, ये मध्य प्रदेश के सीधी और सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट्स में है और ये नेशनल पार्क 1975 में बना, प्रोजेक्ट टाइगर 2008 में बना। संजय गांधी नेशनल पार्क का जो एरिया, जो रीजन छत्तीसगढ़ में जाता है, उसे गुरु घासीदास नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है, जो कि छत्तीसगढ़ स्टेट में है। नेक्स्ट, पन्ना नेशनल पार्क। पन्ना नेशनल पार्क 1981 में नेशनल पार्क बना और टाइगर रिजर्व 93-94 में बना। पन्ना नेशनल पार्क के में से एक इम्पॉर्टेंट रिवर केन रिवर बहती है और आपने न्यूज़ में शायद सुना हो केन बेतवा इंटरलिंक प्रोजेक्ट चल रहा था, जिसकी वजह से इस नेशनल पार्क का ऑलमोस्ट 400 हेक्टेयर एरिया अफेक्ट हुआ है और बैडली अफेक्ट हुआ है। वहाँ के जो एनिमल्स हैं उन्हें शिफ्ट करना पड़ सकता है, क्योंकि पानी की वजह से जो धरती पहले सूखी थी या नॉर्मल कंडीशंस में अच्छी थी जानवरों के लिए, वो अब उतनी अच्छी बेनिफिशियल नहीं रहेगी। नेक्स्ट, फॉसिल नेशनल पार्क। फॉसिल नेशनल पार्क का एक और नाम है गुहा फॉसिल पार्क। ये मध्य प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल पार्क है जो 1983 में बना था और यहाँ पर हाइफीन के फॉसिल्स पाए जाते हैं जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का एक एनिमल है, और इससे ये भी साबित होता है कि इंडिया एक समय पर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का पार्ट हो सकता है। नेक्स्ट, सतपुड़ा नेशनल पार्क। सतपुड़ा नेशनल पार्क जैसे नाम से पता चल रहा है, सतपुड़ा हिल्स में है, होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में, और यहाँ पर पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व भी है। पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, बोरी और पचमढ़ी सेंचुरीज भी यहीं पर हैं और इसे 1981 में नेशनल पार्क और 2000 में एक टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया था। नेक्स्ट, बाघ फॉसिल पार्क। ये भी एक फॉसिल पार्क ही है और ये धार डिस्ट्रिक्ट में है। 2011 में ये बनाया गया था, इसे इस्टेब्लिश किया गया एक नेशनल पार्क के तौर पर। उसे नेशनल डायनासोर फॉसिल पार्क भी कहा जाता है। पेलिएंटोलॉजिस्ट एंड फादर ऑफ फॉसिल स्टडीज़ इन इंडिया डॉक्टर अशोक साहनी एक डायनासोर फॉसिल स्टडीज़ के में इनका बहुत ही इम्पॉर्टेंट नाम है और बहुत ही पॉपुलर हैं। देखिए, पेलिएंटोलॉजी एक स्टडी होती है डायनासोर फॉसिल्स की, ओके। और एशिया के जो पहले डायनासोर फॉसिल्स हैं वो जबलपुर में पाए गए थे और उसके लिए ये बाघ फॉसिल पार्क बहुत फेमस है। नेक्स्ट और लेटेस्ट नेशनल पार्क मध्य प्रदेश का है कूनो नेशनल पार्क, जिसे पालपुर कूनो भी कहा जाता है, पालपुर कूनो। और ये इसका नाम कूनो रिवर की वजह से पड़ा है जो यहाँ पर है। हर नेशनल पार्क से एक ना एक रिवर बहती है जिसकी वजह से उनका नाम पड़ता है। पेंच नेशनल पार्क में से पेंच नदी बहती है, ओके। और ज़रूरी नहीं कि रिवर हो, लेकिन एक वाटर बॉडी, इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज़ नेशनल पार्क्स में आम तौर पर पाई जाती है। तो कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के मुरैना और श्योपुर डिस्ट्रिक्ट्स में है। इससे एशियाटिक लायन री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट के लिए एक पॉसिबल साइट डिक्लेयर किया गया था, सेलेक्ट किया गया था, जहाँ से एशियाटिक लायन यहाँ पर लाए जाएंगे। आपने न्यूज़ में डेफिनेटली सुना होगा 8 चीतास नामीबिया से और 12 चीतास साउथ अफ्रीका से इस कूनो नेशनल पार्क में लाए गए थे। 8 में से 5 फीमेल और 3 मेल। सबसे पहला बैच नामीबिया से आया था और उसके बाद 12 चीतास आए थे साउथ अफ्रीका से। मध्य प्रदेश की एक इम्पॉर्टेंट ट्राइब और मध्य प्रदेश के नॉर्दर्न रीजन की एक इम्पॉर्टेंट ट्राइब सहरिया यहाँ पर इस रीजन में रहती है। अब वाइट टाइगर्स
की एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि वाइट टाइगर सबसे पहले बांधवगढ़ रीजन में पाए गए थे और उसकी वजह से ही इसे वाइट टाइगर कंट्री कहा जाता है। वाइट टाइगर मोहन वॉज कैप्चर्ड बाय महाराजा मार्तंड सिंह इन 1951 इन रीवा डिस्ट्रिक्ट, और आज मध्य वर्ल्ड की पहली वाइट टाइगर सफारी मुकुंदपुर सतना डिस्ट्रिक्ट जो कि रीवा डिवीज़न में है वो इस्टेब्लिश की गई है। ये एक लिस्ट है मध्य प्रदेश की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ की। मध्य प्रदेश में टोटल 25 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं। आप इस लिस्ट को बस एक बार पढ़ लीजिए। इनमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं होता, सिर्फ इनके डिस्ट्रिक्ट्स याद होना ज़रूरी है। और अगर कोई स्पेशल या हाईली एंडेंजर्ड एनिमल इसमें प्रिजर्व किया जा रहा है तो वो आपका याद रखना ज़रूरी है। जैसे नौरादेही जो सागर डिस्ट्रिक्ट में है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। सागर में ही एक नई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डॉक्टर BR अम्बेडकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई गई है। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है जो कि एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वो दमोह डिस्ट्रिक्ट में है। सरदारपुर खरमौर एक तरह की बर्ड है, इसके कंजर्वेशन के लिए सरदारपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी धार डिस्ट्रिक्ट में है। रातापानी जो कि एक प्रोजेक्ट टाइगर है वो रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है और इसे 2024 में ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया था। राला मंडल मध्य प्रदेश की सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि इंदौर डिस्ट्रिक्ट में है। पचमढ़ी होशंगाबाद हम देख चुके हैं। पचमढ़ी और बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होशंगाबाद में है, ये भी हम देख चुके हैं। केन गढ़ियाल सेंचुरी जो कि पन्ना और छतरपुर में है, ये केन रिवर का एक रीजन है जहाँ पर घड़ियाल आपने देखे होंगे, घड़ियाल प्रिजर्व किए जाते हैं। नेशनल चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि मुरैना डिस्ट्रिक्ट में है, यहाँ पर भी घड़ियाल प्रिजर्व किए जाते हैं। ओके, नाउ बायोस्फीयर रिजर्व्स इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कुल 3 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, जिसमें सबसे पहली बायोस्फीयर रिजर्व है पचमढ़ी जो कि 1999 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर की और 2009 में इसे यूनेस्को के मैब में, जैसा कि हमने पिछली क्लास में बात की थी, मैब मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम में शामिल किया गया था। पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व 3 डिस्ट्रिक्ट्स में होशंगाबाद, बैतूल और छिंदवाड़ा में फैली हुई है। नेक्स्ट, अचानकमर अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ स्टेट्स में फैली हुई है और मध्य प्रदेश के अनूपपुर और डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट्स में है। ये 2005 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा एक बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर की गई और 2012 में यूनेस्को के मैब में शामिल हुई। तीसरी बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश की है पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। इसे 2011 में बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया और 2020 में इसे यूनेस्को के मैब प्रोग्राम में शामिल किया गया। इस पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व में पन्ना नेशनल पार्क और गंगऊ सेंचुरी का पार्ट आता है। ये पन्ना और छतरपुर डिस्ट्रिक्ट्स में फैली हुई है। पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में हम देख चुके हैं पहले ही, सतपुड़ा नेशनल पार्क, पचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास और आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये बेसिकली एक फैक्चुअल क्लास है, इसमें से आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इसमें, और नेशनल पार्क से भी क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी हमेशा बनी रहती है। MPPSC ऐसे टॉपिक्स ज़रूर उठाता है। सो अगली क्लास में हम माउंटेन्स और मध्य प्रदेश में जो रामसर साइट्स हैं, अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा रामसर साइट्स क्या हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इन PDFs को चैनल से डाउनलोड करके, टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अगर कोई भी डाउट आपको हो तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। और ज्योग्राफी सेक्शन ख़त्म होने के बाद हम एक क्वेश्चन सेशन रखेंगे जिसमें ज्योग्राफी सेक्शन से हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेंगे जो हो सकता है इस PDFs में ना हो लेकिन इम्पॉर्टेंट हो और MPPSC के प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए हैं क्वेश्चंस, हम उन्हें भी इंक्लूड करेंगे। सो तब तक के लिए बने रहिए और पढ़ते रहिए। ओके, सो सी यू।